हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पेज। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास 10th का टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, जिसके मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोग के ग्रामर सेक्शन में आते हैं। ग्रामर सेक्शन जब आप लोग सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे कुछ 12 क्वेश्चंस होते हैं। उन 12 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस आप लोग के नरेशंस के होते हैं। अब नरेशन जो टॉपिक होता है इसमें ऑलमोस्ट बहुत सारे सेक्शन होते हैं। पहली बात तो यहाँ पे आती है व्हाट इज नरेशन, नरेशन के क्वेश्चंस आते कैसे हैं और ये किस फॉर्म में किए जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, द बॉय says to his friend, he does not pluck flowers। अब मान लो ये आपके पास सेंटेंस है, इसमें जो पहला हिस्सा है इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब, और जो दूसरा हिस्सा है इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अगर अभी आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। हमको क्या क्या पढ़ना है नरेशन के अंदर? आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो अफर्मेटिव होता है। अफर्मेटिव हम सबको पता है कौन कौन से सेंटेंस होते हैं। अगर आपका सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है तो वो आपका डिक्लेरेटिव या फिर अफर्मेटिव में कंसम कर लें। दूसरा होता है आप लोग का इंटरोगेटिव। थर्ड होता है आपका इम्परेटिव। इम्परेटिव का मतलब होता है जब आपका रिपोर्टेड स्पीच मेन वर्ब से शुरू होता है। नेक्स्ट होता है आपका ऑप्टेटिव, और लास्ट होता है आप लोग का एक्सक्लामेशन। हमको नरेशन के अंदर ये सारे टॉपिक्स वन बाय वन पढ़ने हैं। हम हर एक वीडियो में हर एक टॉपिक को वन बाय वन पढ़ेंगे और उनको वन बाय वन लर्न करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके जो क्वेश्चंस होते हैं मैक्स प्रोबेबली आप लोग के डायलॉग के फॉर्म में आते हैं, या फिर आप लोग के फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आते हैं, या फिर आपका एरर के फॉर्म में आते हैं। ग्रामर के जो 12 क्वेश्चंस होते हैं उन 12 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस ये इसी फॉर्म में कवर करते हैं। जब हम इन टॉपिक को डिस्कशन करेंगे तो वन बाय वन इनको हम लर्न करने की कोशिश करेंगे। बहुत सिंपल तरीका होता है। जैसे फर्स्ट है आप लोग का अफर्मेटिव। आज हम अफर्मेटिव पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम बाकी सभी को कवर करेंगे वन बाय वन। जैसे अफर्मेटिव में क्या होता है, यानी कि आपका रिपोर्टेड स्पीच कैसे शुरू होना चाहिए? सब्जेक्ट से शुरू होना चाहिए। अब इसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, उन रूल्स को आप लोग ध्यान दो। जैसे कि अब रिपोर्टेड वर्ब के अंदर जैसे यहाँ पे आपके पास क्या देखा, वर्ब के फॉर्म में सेज टू। अगर सेज टू दे रखा होता है तो रिप्लेस किया जाता है टेल्स से। अगर यहाँ पे सेड टू दे रखा होता है तो वो रिप्लेस होता है टोल्ड से। अगर यहाँ पे से टू दे रखा होता है तो रिप्लेस होता है वो टेल से। पहला पॉइंट तो यहाँ पे आ गया। सेकंड पॉइंट हमारा आता है, ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे रखे हैं इनको रिप्लेस करेंगे। कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा इज रिप्लेस्ड बाय दैट। आप लोग चाहो तो सारा नोट्स आप लोग कॉपी डाउन भी कर सकते हो। थर्ड पॉइंट होता है, इसमें कुछ लॉजिक्स होते हैं। जैसे कि आपका रिपोर्टेड वर्ब अगर ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है, मैक्सिमम होता क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस होते हैं वो चेंज कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर रिपोर्टेड वर्ब आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है या सिंपल फ्यूचर टेंस है तो इसका टेंस चेंज नहीं होता है। वैसे बाकी हर केस में इनके टेंस चेंज कर दिए जाते हैं। अब यूनिवर्सल स्टेटमेंट, यूनिवर्सल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल स्टेटमेंट भी होता है तो भी इसका टेंस चेंज नहीं होगा। और अगर रिपोर्टेड वर्ब आप लोग का सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस, तो भी इसका टेंस चेंज नहीं होता है। ये आपके सारे रूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप लोग चाहो तो कॉपी भी कर सकते हो। अब अगला पॉइंट यहाँ पे क्या होता है कि इनका टेंस चेंज कैसे करते हैं। उसके बाद से ये पर्सन होते हैं, स्पीकिंग टू समवन, ये पर्सन में होते हैं। मींस रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है हमेशा वो चेंज कर दिया जाता है। अब उसको चेंज करने का तरीका क्या होता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का ये सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होता है तो रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। और अगर ये सेकंड पर्सन होता है तो रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया जाता है। और अगर ये थर्ड पर्सन होता है तब इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ये बेसिक चेंज होते हैं। उसके बाद से भी अगला जो चेंज होता है वो होता है टेंस का। टेंस का सिंपल सा चेंज होता है इसके अंदर, अगर इज एम आर दे रखा है तो वो वॉज वर्ब में चेंज हो जाता है। अगर हैज दे रखा है, हैव दे रखा है तो वो हैड में चेंज हो जाएगा। अगर आप लोग के पास हैज बीन दे रखा है तो हैड बीन में चेंज हो जाएगा। और
सिंपल पास्ट दे रखा होता है तो भी वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, और अगर पास्ट परफेक्ट दे रखा होता है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। अब इन सभी रूल्स को वन बाय वन अगर हम फॉलो करेंगे तो इस सेंटेंस को चेंज करना इजीली हो जाएगा। एक सेंटेंस है ये, एक और सेंटेंस हम देखेंगे। जैसे अगर इसको आप लोग चेंज करते हो तो इसका आंसर क्या आएगा? द बॉय सेज टू की जगह क्या आ जाएगा? टेल्स आ जाएगा। हिज फ्रेंड, अब कॉमा एंड कॉमा हटेगा, उसके लिए हमने बता रखा है कॉमा एंड कॉमा हटता है तो वहां पे क्या आता है? दैट आता है। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? दैट। ही हमारे लिए क्या होता है? थर्ड पर्सन लिखा हुआ है, नो चेंज, हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ही, अब जब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसका भी टेंस चेंज नहीं होगा। ही डज नॉट प्लक फ्लावर्स, ये था जब यहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। सपोज दैट अगर यहां पे सैड टू आता तब हम लोग क्या करते? अगर सैड टू आएगा तो सैड टू का भी चेंज हो रहा है, आपका टोल्ड भी चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ टोल्ड आ जाएगा। हिज फ्रेंड, दैट, नथिंग चेंज। कॉमा एट कॉमा जगह पे यहाँ पे क्या आ गया? दैट आ गया। अब जब यहाँ पे टोल्ड आया है तो इसका भी टेंस चेंज हो जाएगा, तो ये काम में कन्वर्ट हो जाएगा, ही डिड नॉट प्लक फ्लावर्स। ये इसका दूसरा फॉर्मेशन हो गया। और तीसरा चेंज क्या होता है? यूनिवर्सल स्टेटमेंट। अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल स्टेटमेंट की, अब वहां पे क्या आता है? सपोज हमने यहां पे कहा द बॉय सेज टू हिज फ्रेंड, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है जो बहुत पहले कहा गया था, अभी भी जाहिर सी बात है ये प्राकृतिक का नियम है, इसमें कुछ हम लोग चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? द बॉय टेल्स हिज फ्रेंड दैट। अब इस यूनिवर्सल स्टेटमेंट या साइंटिफिक स्टेटमेंट को हम बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर देंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये सारे के सारे बेसिक रूल्स थे जो हमने सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव के लिए यूज किए थे। इनके बाद में और जो पोर्शन है, इनके वन बाय वन सारे पोर्शंस को हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे, उनको कंफर्म करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे वीडियो में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव है, बाकी और वीडियो के लिए आप मेरे पेज पे बने रहें और बाकी के सारे अपडेट्स मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल हमारे पेज पे प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून ऑन माय पेज, ताकि मैं सारे के सारे वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करता रहूं और आप लोग का क्लास का जो सेक्शन है वो इजिली कवर होता रहे। थैंक यू।